Hello. Today we will be discussing Ampere's circuital law and its uses. Ampere's circuital law helps us in finding the magnetic field developed due to various type of conductors. Suppose ये एक वायर है और इसमें करंट बह रहा है ऊपर की तरफ, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा पैदा होगा? ऐसा पैदा होगा, राइट सर? हम एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव भी करेंगे और एम्पियर सर्किटल लॉ के स्टेटमेंट को समझेंगे कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी अलोंग अ क्लोज लूप, ये लूप क्लोज्ड है, is mu 0 times the total current threading the loop, mu 0 times I। तो ये कैसा होता है? ये एक स्ट्रेट वायर लिया मैंने, उसमें ये I बह रहा है, तो I यदि ऐसा बह रहा है, राइट हैंड को लगाऊंगा, दिस इज करंट, दिस इज कर्वेचर ऑफ फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड बना ये और ये, लाइक दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड बना। अपन चालू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, LHS ऑफ द थ्योरम, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl। ये लूप बना, लूप है डिस्टेंस r पे, तो इस r डिस्टेंस पे इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है अपने को ये पता करना है। अपन जानते हैं स्ट्रेट वायर के केस में B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर, स्ट्रेट वायर के केस में B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर, B इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर। स्ट्रेट वायर के केस में ये मालूम है। रिंग के केस में क्या होता है? म्यू 0 I अपॉन 2 आर। रिंग में पाई नहीं आता क्योंकि रिंग यानी गोल ऑलरेडी है, तो उसमें पाई का जरूरत नहीं है। तो यहां पे B और ये डॉट dl, तो dl क्या है? ये जो लूप है ना, लूप का ये जो स्मॉल लेंथ है dl, इस dl का इंटीग्रेशन, इस dl का इंटीग्रेशन कितना आया? देखो, b इंटू 2 पाई आर कॉस 0, 2 पाई आर भी उधरी और b भी उधरी, भाई ये b भी उधरी और 2 पाई आर भी उधरी, उसके सर्कुलर दिस, इधर ही 2 पाई आर है और b भी इधर ही है इसका, ये देखो ये b है, तो कॉस 0 it gives me b into 2 pi r, that is equal to b। अब b का वैल्यू स्ट्रेट वायर के केस में बायो सेवर्ट लॉ से क्या हुआ? म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r, और ये 2 पाई r से इंटू है, यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ लिख देंगे यहां पे, यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ। तो ये 2 पाई आर और ये 2 पाई आर कैंसल, राइट हैंड साइड में क्या मिल रहा है आपको? देखो म्यू 0 I, दैट इज RHS, थ्योरम प्रूव्ड। सो व्हाट इज द थ्योरम? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज लूप इज म्यू 0 टाइम्स द टोटल करेंट थ्रेडिंग द लूप। ये एक स्टेटमेंट बना एम्पियर सर्किटल लॉ को। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज लूप, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग अ क्लोज लूप इज म्यू 0 टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप। यदि ये लूप बन रहा है ऐसा कुछ, तो यहां से कितना करंट निकल रहा है, दैट इज थ्रेडिंग द लूप, थ्रेड करते हुए उसको कितना करंट निकल रहा है, दैट इज म्यू 0 I। इस तरीके से हमने एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव किया। इसके स्टेटमेंट को रटने का तरीका, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी का इंटीग्रेशन लाइन के रिस्पेक्ट में अलोंग अ क्लोज लूप, इसलिए लूप लिया, क्लोज लूप लिया, क्लोज इंटीग्रेशन, म्यू 0 टाइम्स द म्यू 0 टोटल करंट थ्रेडिंग द लूप। लेफ्ट हैंड साइड से चालू किया, बी का वैल्यू रख दिया म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर, यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ, बी इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन 2 पाई आर फॉर स्ट्रेट वायर, पूरा लिख दो पूरा। चलो साहब, ये रख दिए साहब, 2 पाई आर कैंसिल, म्यू 0 I आपका आ गया। तो ये आपका इस तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ हमारा क्या हो गया? प्रूव हो गया। अब हम इसके यूज करते हुए सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे,
और रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. सो लेट अस सी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोलेनॉइड. व्हाट इज सोलेनॉइड? ऐसा पाइप होता है सोलेनॉइड, सिंपल पाइप, ये बोलो, इसमें वायर लपेट दिए खूब सारे, और एक एंड से करंट बहा जा रहा है, इसमें खूब बहेगा और नीचे तक निकलेगा. इट विल बिहेव एज अ बार मैग्नेट. ये सोलेनॉइड किस कैसा बिहेव करने लगता है? बार मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है. और यदि ये सोलेनॉइड है और इसमें ऐसा 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 वायर में अपन ने लपेटा हुआ है, करंट इज अलाउड टू फ्लो, तो यहां पे और यहां पे बहुत तेज मैग्नेटिक फील्ड फील होता है. एनी आयरन मटेरियल कैन बी स्टिकिंग विद इट, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, बिकॉज दिस बिहेव्स एज अ मैग्नेट. तो उसी मैग्नेटिक फील्ड का जो कि सोलेनॉइड के कारण डेवलप होता है. तो व्हाट इज अ सोलेनॉइड? सोलेनॉइड इज अ hollow pipe structure in which we arrange the wires. The wires are turned like this and the wire is going like this. Current ऐसा बह रहा है suppose, ठीक है. Now ये नीचे से ऊपर ये ऐसा बह रहा है करंट, ये लो साहब. अब इसमें एक सबसे सिंपल चीज है, ध्यान देना. जो काम अपन स्ट्रेट वायर में करते हैं ना, करंट के डायरेक्शन, ये जो नोक है ना, ये करंट है. तो ये क्या हो गया? थंब. तो कर्वेचर ऑफ द फिंगर क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. ओके. सोलेनॉइड में ये वाली जो फिंगर्स हैं ये करंट बताती है, और ये जो थंब है ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है. तो सपोज करंट ऐसा है, चढ़ रहा है ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर. यहां पे ये चढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर. और यदि करंट ऐसा नीचे उतर रहा होता तो ऐसा आता, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर. मतलब नॉर्थ पोल और यहां से ऐसा साउथ पोल. अभी नॉर्थ पोल इसमें कौन सा बन रहा है साहब? ये वाला नॉर्थ पोल बन रहा है, और ये वाला कौन सा पोल बन रहा है? साउथ. ऐसा लाइक दिस. अच्छा, ये कैसे समझ आया कि चढ़ रहा है? ये देखो, ये इसके ऊपर बाहर से गया ये. यदि ऐसा होता तो ऐसा आता, नीचे होता ना, तो इसको कैसा ड्रॉ करता मैं? तब मैं इसको ऐसा ड्रॉ करता, लाइक दिस. ये तो मतलब ये वाला वायर ऐसा गया हुआ है. उस केस में डायग्राम उल्टा हो जाता आपका. तब ये करंट नीचे आ रहा है ऐसा, तो फील्ड होता ये वाला हो जाता नॉर्थ पोल, और ये वाला हो जाता साउथ पोल. गॉट इट? सो दिस वे यू शुड रिमेंबर कि यदि वायर को ऊपर से ले जा रहे हैं, नीचे से ले जा रहे हैं, ये मैटर करता है. कैसा ले जाना ये भी डायग्राम में इंपॉर्टेंस रखता है. नाउ अभी अपने को क्या करने का है कि इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड निकालने का है. तो हमने क्या किया, एक सैंपल लाइन खींचा फ्रॉम ए टू बी, सपोज, एंड हियर बी टू सी, सी टू डी, एंड डी टू ए, अगेन बैक. नाउ अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, अप्लाइंग एम्पियर्स सर्किटल law. What is that? Integration, closed loop, line integration. B dot dl is equal to B dot dl. कहां से कहां तक? A से B तक, A to B, then B to C, plus integration B dot dl B to C, plus integration C to D B dot dl, प्लस यही लिख देता हूं इंटीग्रेशन D to A B डॉट dl. इतना लिखने का है. क्या क्या आपने B डॉट dl पूरा लूप ले रहे हैं आप, तो A to B, B to C, C to D, D to A to B, B to C, C to D, D to A, B डॉट dl सब में चल रहा है. नाउ B डॉट dl यहां से यहां तक, यदि ये dl इतना सा मैंने सैंपल लिया, तो L कहां तक? ये पूरी लेंथ को मैं क्या लूंगा? L लूंगा. व्हाट आई विल टेक? L. तो A, अब इसको नाउ अलग अलग चालू करें, सेग्रीगेट करके अलग अलग निकालेंगे. A टू B, B डॉट dl क्या मिल रहा है? देखिए A टू B यानी कितना हो गया? L लेंथ, तो B इंटू L और कॉस. अच्छा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ? तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ साहब? अपन ने पूरा पूरा B ले लिया, ठीक है ना, और L यानी क्या हो गया? L लेंथ ले लिया. अच्छा, कॉस कितना हो गया? 0. कॉस 0 कितना हो गया? 1.
क्यों 1 हो गया? अच्छा 0 क्यों हुआ ये भी समझे। देखो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो इसके अंदर की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी रहेगी? ऐसी रहेगी। तो डायरेक्शन कैसा रहा? ऐसा ऐसा। साउथ से नॉर्थ अंदर में रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। एल का डायरेक्शन भी ऐसा ही ले लो या ऐसा भी लेते हो, सपोज अपोजिट भी लेते हो तो 180 आएगा। cos 180 यानी कितना हो गया? -1। तो -1 भी लेते हो तो b इंटू एल आई रहा है, मतलब वो सिर्फ माइनस सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा, अदरवाइज b इंटू एल आई रहा है। तो ये cos 0 cos 180 अपन ने ले लिया, तो ये कितना हो गया? cos 0 या 180, व्हाट डू यू गेट? b इंटू एल। b इंटू एल मतलब कितना हो गया? μ0 I। और टर्न्स कितने हैं इसमें? n टर्न्स हैं। हाउ मेनी टर्न्स आर देयर? n टर्न्स आर देयर। पूरी लेंथ में कितने टर्न्स हैं? n। अब यहां से b इज इक्वल टू μ0 I n अपॉन l, दैट इज μ0। अच्छा n टर्न्स कितनी लेंथ में थे? l लेंथ में कितने टर्न्स थे? n। तो यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स हुए? n अपॉन l। इसको मैं लिखूंगा छोटा n, स्मॉल n आई विल राइट। तो व्हाट वी कैन राइट? μ0 और n बाई एल को क्या लिख दिया? n, और ये हो गया I। तो b कितना हो गया? a से b तक का b कितना हो गया? b ड्यू टू ए बी पोर्शन इज μ0 I, μ0 n I। ये हो गया b ड्यू टू ए बी पोर्शन। अब b टू सी में एकदम सिंपल चीज है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ डायरेक्टेड है, आपका लेंथ इतना डायरेक्टेड है, तो कितना डिग्री हुआ इन दोनों के बीच? 90 डिग्री। हमने क्या किया? इंटीग्रेशन, नाउ इंटीग्रेशन b डॉट डी एल, कहां से कहां? b टू सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक और ले लो, जब b टू सी ले रहे हो तो d टू ए भी ले लो आप, d टू ए, ये भी वही देगा आपको, b डॉट डी एल इज इक्वल टू b इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, जो भी लेंथ है सपोज, ये कितना हो गया? cos 90, और इसलिए ये पूरी टर्म कितनी हो गई? 0। इसलिए ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कोई काम का नहीं रहा। जब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड कोई काम का नहीं है तो ये 0 हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं यहाँ पे इन दोनों पोर्शन के कारण, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण रहा। अब ये वाला चेक करना है आपको। अभी अपन ने ए भी देख लिया, बीसी के कारण कितना देखा? बीसी के कारण बी किधर है? इधर। एल किधर है? इधर। 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, तो 90 डिग्री यानी कितना हो गया? 0। तो पूरी वाली टर्म हो गई 0 इसके कारण प्लस इसके कारण, दोनों के कारण 0 हो गया, बी टू सी और डी टू ए। अब बचा है सी टू डी। तो सी टू डी में क्या करना है बच्चों? बी आउटसाइड, यहां पे बी आउटसाइड, दिस इज ऑलरेडी 0, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ डीसी कितना हो गया? वो ऑलरेडी 0 हो गया। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको करंट थ्रेड कर ही नहीं रहा है, यहां से कोई करंट थ्रेड नहीं कर रहा है। यहां पे क्या हो रहा था? जितना करंट यहां से ये जो जा रहा है, ये जो एल ले रहे हो आप, तो इस एल को आपने बनाया तो इसमें नेट करंट कितना थ्रेड हो रहा है? ये तो जा रहा है ना पूरा पूरा इसमें, बट इसके कारण तो नहीं जा रहा है कुछ भी। तो अपन ने क्या लिया? पूरे लूप को लेने के बाद में बी आउटसाइड कितना हो गया? 0। जब बी आउटसाइड यानी कि बी बिकॉज ऑफ सी डी, बी बिकॉज ऑफ सी डी, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी टू डी b dot dl, that is equal to 0 as b outside is 0। ये भी निकाल लिया अपन ने। तो लास्ट लेट टोटल नेट कितना निकला मैग्नेटिक फील्ड? ए बी के कारण, बीसी के कारण, सी डी के कारण प्लस डी ए के कारण, ये दोनों के कारण तो 0 हो गया 90 डिग्री होने के कारण। ये वाला ऑलरेडी 0 है, अपना बचा सिर्फ बी बिकॉज ऑफ ए बी। तो बी बिकॉज ऑफ ए बी कितना है? μ0 ni। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ अ सोलेनॉइड, नेट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ सोलेनॉइड, बी ड्यू टू अ सोलेनॉइड इज इक्वल टू μ0 ni। μ0 ni याद रखने का, ये μ0 ni, एन जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो बी ड्यू टू सोलेनॉइड μ0 ni, बी ड्यू टू सोलेनॉइड μ0 ni, बी ड्यू टू सोलेनॉइड μ0 ni। ऐसा हम बी को कैलकुलेट करके चलते हैं, बी ड्यू टू सोलेनॉइड μ0 ni। अपन ने क्या क्या किया? ए बी लेंथ लिया, ए बी के कारण बी इंटू एल लेंथ पूरी पूरी, कॉस कितना है? 0 लो या 180 लो, इसको इवन आप 180 ले सकते हो यहाँ पे। तो क्या आएगा? बी एल कॉस 180 भी लेते हो तो -1 आएगा, प्लस माइनस
यहाँ पे माइनस सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू में उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन के कारण है, तो उससे कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अपन ने मेन बी पे फोकस रखा अपने आपको, μ0 अपना आंसर आया यहाँ पे, है ना। कैसे μ0 b इंटू एल आ गया, और ये राइट हैंड साइड आ गया μ0i, चूंकि n टर्न्स थे, यहां पे लिख सकते हो आप सिंस फॉर n टर्न्स, तो टोटल n टर्न्स है तो n को इंटू किया, फिर l को उस तरफ ले गया, n अपॉन l, छोटा n आ गया, फिर ये वाला जो है 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, कैंसल, b आउटसाइड, cd के कारण ऑलरेडी 0, तो टोटल b कितना हो गया, सिर्फ ab के कारण है, दैट इज μ0 ni, सोलेनॉइड के केस में। तो B ड्यू टू सोलेनॉइड μ0 ni। बच्चों ये जो वीडियोस हैं काफी आपके सर इसमें काफी मेहनत करते हैं, आपको ये वीडियो प्रेजेंट हो सके करके सर काफी अपना पेन लेते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकॉन नीचे का जो बटन है उसको दबा के उसको भी पुश करें, so that whatever videos I am uploading you will be getting the notifications. Keep on liking and sharing my videos with your friends all across India and abroad too, जो 12th और IB और IGCSE, ICSE, CBSE बोर्ड में पढ़ रहे हो या JEE और नीट की तैयारी कर रहे हो, उनको ये फॉर्मूले याद करने में और जो छोटी छोटी ट्रिक मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ फॉर्मूलों को लर्न करने की, उससे आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। तो अभी जैसे अपन ने रखा ना B सोलेनॉइड इज इक्वल टू μ0 ni, ऐसे ही टोरॉइड का भी यही आएगा। सोलेनॉइड की सिस्टर का नाम है टोरॉइड, तो उसका भी वही आता है, B सोलेनॉइड एंड B टोरॉइड इज इक्वल टू μ0 ni, यही आएगा। अभी अपन अब टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं। इस तरह से सोलेनॉइड का नेट मैग्नेटिक फील्ड निकला μ0 ni, और ये याद रखने का तरीका है B सोलेनॉइड इज इक्वल टू μ0 ni, B सोलेनॉइड μ0 ni, B सोलेनॉइड μ0 ni, n छोटा है ना, स्मॉल है। चलिए टोरॉइड का करें अपन, ये टोरॉइड का कर रहे हैं अपन। व्हाट इज टोरॉइड इज, ऐसा है टोरॉइड, ये सोलेनॉइड था, इसको ऐसा तोड़ूंगा, ऐसा मोड़ के घुमा दूंगा पूरा, क्या सोलेनॉइड का एक टोरॉइड बनेगा ना, ये देखो ऐसा गोल बनेगा ना, ये है ना भाई, ये लाइक दिस सर्कुलर शेप है ना, ऐसा टोरॉइड बनेगा। अब टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो 3 पॉइंट लेंगे अपन। कौन कौन से 3 पॉइंट लेंगे, एक तो ये सेंटर है, तो सेंटर है तो एक अंदर वाला पॉइंट ये, दूसरा इस टोरॉइड के अंदर का ये वाला पॉइंट, अंदर का एक पॉइंट ये वाला, और तीसरा यहां ऊपर। 3 जगह हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहेंगे, एक सेंटर से इतनी डिस्टेंस पे, एक टोरॉइड के अंदर और एक टोरॉइड के बाहर। तो 3 पॉइंट में अपन है ना वो निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो सोलेनॉइड जो था उसको तोड़ के ऐसा घुमा दिया ना अपन ने, क्या बन गया, टोरॉइड। नाउ दिस इज सेंटर, ये एक अंदर का पॉइंट है, इसको आर इन बोलूंगा। ये एक इसके नेट इनसाइड का पार्ट है जो कि प्योर किसके अंदर का है ना, ये टोरॉइड के अंदर का, यानी कि इसमें कि करंट थ्रेड भी हो रहा है और लूप भी हो रहा है, तो दैट वे दिस इज द टोरॉइड। अब इसमें ये ऐसा एक करंट आया, सपोज ये वायर ऐसा घूम रहा है, ठीक है ना, दिस वे द वायर्स आर गिवन द टर्न, और ये निकल गया यहां से, आई करंट इसमें एंटर किया और आई करंट यहां से निकल गया बच्चों। तो ये ऐसा जा रहा है, ये दिस वे द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सोलेनॉइड। हमने एक पॉइंट लिया आर, इसको आर लिया मैंने, प्रॉपर आर, और एक आर लूंगा आर आउटसाइड, तो दैट इज आर ओ, आर ओ। अब अपन ने क्या किया, इसके कारण एक मैंने सर्कल बनाया यहां पे, द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां पे, वहीं पे मैंने लूप बना दिया। तो लूप बनाने से अब मैं लिखूंगा फॉर पॉइंट, सपोज ये पॉइंट है पॉइंट नंबर ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। फॉर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड एट कौन सा पॉइंट, ए पे मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने क्या किया, अप्लाइंग, जब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो रूल लगाना ही पड़ेगा अपने को, और रूल कौन सा लगाएंगे, अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ।
नाउ इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, है ना, फॉर पॉइंट ए पॉइंट के लिए, तो बी इंटू 2 पाई आर इन इज इक्वल टू म्यू जीरो और करंट थ्रेडिंग द लूप। तो देखो बच्चों, करंट थ्रेडिंग द लूप, इस लूप में ना तो इस लूप के अंदर से कोई करंट निकल रहा है, ना इस लूप में कोई करंट जा रहा है। यदि इतने लूप को बस मैं लूं, ये वाले बस को, तो ना इसके अंदर कोई करंट जा रहा है, ना यहां से कोई करंट बाहर आ रहा है। तो नेट करंट थ्रेडिंग द लूप इज हियर 0। तो बी ड्यू टू ए, बी एट ए इज इक्वल टू 0। पहला पॉइंट नंबर 1 पे निकल गया। अब अपना कितना है, केस नंबर 1, केस 1। केस 2 क्या है साहब? केस 2 है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड एट बी, बी इज इनसाइड द टोरॉइड। यदि ये टोरॉइड है तो इसके अंदर ये यहां पे ये दिस वन इज द ये है पॉइंट बी, इसके अंदर, या ये सपोज बी है ना। तो बी पे फिर अप्लाइंग एम्पियर्स लॉ यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो रहा है, ये पूरा एक 2 पाई आर करके एक सर्कल बना अपना इसका। यहां पे भी अपन ने सर्कल बनाया जैसा ये अंदर बनाया था वैसे ही, मगर इस सर्कल से नेट करंट बाहर इसमें अंदर जा रहा है। आप देखिए नेट करंट इसमें अंदर जा रहा है, हर लूप से इसमें नेट करंट अंदर जा रहा है। तो क्या हुआ, बी इंटू, है ना, म्यू जीरो और एन आई, सपोज एन टर्न्स है, हर लूप से एन टर्न्स है, तो हर लूप से आई करंट जा रहा है, तो टोटल करंट कितना हो गया जो उस लूप के अंदर जा रहा है, ये वाले लूप के अंदर हर करंट, इससे भी गया, देखो ये वाला ऐसा अंदर, इससे भी गया। तो ये क्या हो रहा है, ये स्थिति ऐसी है, लाइक दिस, ये ऐसा स्थिति है, ठीक है ना, ये ऐसा सबके लिए। तो कंटिन्यूअस इसमें करंट क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, इस लूप के अंदर जा रहा है नेट, म्यू जीरो एन आई। अब हमने क्या किया, बी इंटू 2 पाई आर कौन सा, ये वाला जो आर प्रॉपर रेडियस ले रहे हैं, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। इस 2 पाई आर को पूरा उधर ले गए, तो बी इज इक्वल टू कितना मिला, म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 पाई आर, मतलब पूरी लेंथ डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ, छोटा एन हो गया ये, म्यू जीरो एन आई। एक्चुअली बस यही रहेगा, लास्ट वाला भी 0 आने वाला है, क्योंकि बाहर तो इस पॉइंट के लिए अभी देखते हैं, यहां पे आ गया बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, ठीक है, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड एंड सोलेनॉइड, म्यू जीरो एन आई, टोरॉइड एंड सोलेनॉइड, म्यू जीरो एन आई। यहां पे बच्चों आरओ के लिए फॉर पॉइंट सी, केस नंबर 3, केस 3 में बी एट पॉइंट C. Here, if you draw the loop, the net current threading the loop is 0. The net I threading the loop is equal to 0. Why 0? देखो ये वाला सर्कल है, अब इसके अंदर ही ये सर्कल है, जितना करंट यहां बाहर आ रहा है उतना इधर अंदर चले जा रहा है, मतलब नेट करंट थ्रेडिंग, इस लूप को कोई भी करंट थ्रेड नहीं कर रहा, थ्रेड यानी पार करके आर पार नहीं जा रहा, जितना इधर आ रहा था इस लूप के अंदर से ही ऊपर आया और लूप के अंदर ही अंदर चला गया, तो नेट करंट थ्रेडिंग इज 0। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू 0, दैट इज व्हाट 0। तो बी इज इक्वल टू 0, बी एट सी इज इक्वल टू 0। तो नेट बी ड्यू टू टोरॉइड इज, so net magnetic field due to a toroid, लास्ट में लिखोगे, so net magnetic field due to a toroid B is equal to म्यू जीरो एन आई, जो कि सोलेनॉइड के जैसा एक्सप्रेशन देता
है। इस तरह से हमने टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकाला यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। कुछ नहीं करने का है, सोलेनॉइड बनाने का, एक सर्कुलर हॉलो पाइप बना लेने का है। हॉलो पाइप बना लेने के बाद में इसको मैं एक बार यदि रिवाइज करूं तो कैसा होगा, यहां पे मैं रिवाइज कर रहा हूं, आप देखिएगा। ये एक मैंने पाइप ले लिया, ये एक दूसरा पाइप यानी कि पाइप का आउटर कोर ले लिया, है ना, एक अंदर का पॉइंट, एक इसके नेट अंदर का पॉइंट, आर डिस्टेंस पे ये आर इन लिख रहा है, और एक पॉइंट ले लेना आर ओ पे। अब इस जगह पे नेट करंट थ्रेडिंग द लूप इज 0। ये वाला बस में करंट आपको थ्रेडिंग द लूप मिलेगा जो कि μ0 Ni मिलता है अपने को यहाँ पे, ये वाले के लिए, ये लूप के लिए। और आर ओ के लिए भी मैग्नेटिक नेट करंट थ्रेडिंग द लूप इज 0, बाहर आउटर वाले के लिए भी नेट करंट थ्रेडिंग द लूप इज 0, केस 3 के लिए भी। तो इस तरह से केस 1, केस 2 और केस 3 अपने बनते हैं। और टोटल मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ अ टोरॉइड दैट इज अगेन इज μ0 Ni। तो सोलेनॉइड एंड टोरॉइड μ0 Ni, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड μ0 Ni। बच्चों आज अपन ने पढ़ा एम्पियर सर्किटल लॉ, सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्लस टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और दोनों की वैल्यू कितनी आई, μ0 Ni। तो this way we are done with today's topic. I request each one of you to please subscribe my channel, push the bell icon down there, just beside that, like and share. Happy Guru Purnima. Thank you.